जय गुरुजी संगत जी। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि गुरुजी ने आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स दी होती हैं जो आपको उस टाइम याद ना आते हुए बाद में रियलाइज होती हैं? तो आज अनीता कुमार आंटी की किताब द डिवाइन लाइट के चैप्टर ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता से हम ऐसे ही एक वाक्य को पढ़ेंगे जिसमें आंटी ने भी कुछ यही महसूस किया। अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई आंटी ने सामने कुछ बहुत खूबसूरत और स्लिम औरतों को देखकर अपने मन में सोचा कि आज वो भी कुछ ऐसा ही खाना ऑर्डर करेंगी ताकि वो भी जल्द ही पतली हो जाएं। पर क्योंकि उस समय वेटर उन्हीं की तरफ देखकर उनके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था, तो उन्होंने अपनी पसंद का खाना ही मंगवा लिया और फिर अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। कुछ समय बाद एक जानी पहचानी औरत ने उनकी ओर इशारा किया तो आंटी उठकर उस औरत के पास आईं। उस औरत ने आंटी को देखते ही कहा, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। तुम्हारी त्वचा कितनी खिल रही है और तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। ऐसा क्या हुआ? तो आंटी बस कह पाईं, गुरुजी जीवन में आ गए। उस औरत ने आंटी से थोड़ी देर बात की और फिर वो वहां से चली गई। उस औरत की ये तारीफ आंटी के लिए हैरानी का विषय थी क्योंकि कुछ साल पहले आंटी की हालत देखकर उस औरत ने एक सामाजिक कार्यक्रम में अपनी टिप्पणी उनको दी थी। धीरे धीरे आंटी ने अपनी त्वचा और अस्थमा की बीमारी पर ध्यान देना शुरू किया, जिस कारण वो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाईं और अब अपने सामने उन पतली औरतों को देखकर आंटी उन चीज़ों के बारे में सोचकर खुद को कम आंक रही थीं। उनकी दोस्त ने तभी उन्हें याद दिलाया, अनीता, आत्मनिरीक्षण करो और उन सभी बातों पर विचार करो जो तुमने अपने गुरु के पास आने के बाद से हासिल की हैं। तुम 10 साल पहले से ज़्यादा जवान दिख रही हो। तुम्हारी लड़कियां अपनी पसंद के विश्वविद्यालयों में गई हैं। तुम अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही हो और तुम प्रतिभाशाली और काफी घूमी फिरी हो। सबसे बढ़कर तुम जिंदा हो। तुम्हारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के चलते तुम कब्र में समा जाती। तुम्हारे पास ढेरों अनमोल आशीर्वाद हैं। तब आंटी ने ध्यान दिया कि अगर गुरुजी ने उन्हें ब्लेस न किया होता तो आज वो औरत आकर उनकी तारीफ नहीं करती। संगत जी, यही हमारे गुरुजी हैं। वो आपके अंदर का भांडा साफ करते हैं, आपको अंदरूनी आशीर्वाद देते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि इस जीवन में हर एक चीज़, यहाँ तक कि रोज़ हमारा उठना, पूरे दिन काम करना, रात को सोना, ये सब एक आशीर्वाद ही है, हमारे गुरु का आशीर्वाद। पर हम संसार की भौतिकवादी यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की मांग में और उन्हें पाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इतनी छोटी लेकिन अनमोल बातों की गहराई में जाकर उसके लिए गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाते। जैसे हम अगर किसी को कोई तोहफा दें और वो उसकी कद्र ना करके उसमें कमियां निकाले या किसी और चीज़ की डिमांड करे तो हमें अंदर ही अंदर बुरा महसूस होता है। ठीक वैसे ही गुरुजी भी अपनी संगत में कृतज्ञता का भाव चाहते हैं ताकि हम हर एक चीज़ में अच्छाई ढूंढ सकें। इसीलिए हमें ये नियम बनाना चाहिए कि दिन में एक बार हम किन्हीं 3 चीज़ों को अपने आसपास या अपने अंदर ढूंढकर गुरुजी का शुक्राना करेंगे और उनके दिए आशीर्वाद का सम्मान करेंगे। जय गुरुजी।